नमस्कार साथियों, आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझते हैं। यह कक्षा 10वीं का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो r है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी और b से छोटी होगी। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन लेमा इसको अपन कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय को एक बार अपन और अच्छी तरह से समझें कि मान लिया आपके पास दो नंबर हैं, है ना। जैसे मान लिया कि माना A455 ऐसे मान लेते हैं और B मान लेते हैं 42। तो यदि हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिवाइड करें तो हम साइड में इधर डिवाइड करके बता देते हैं कि 455 में हम 42 का डिवाइड करें तो 42 एकम 42, और इधर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और ये 5, इसका अपन अंक उतार लेंगे और भाग नहीं जाता तो 0 लगा के ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो अब हमको मालूम है कि ए में बी का डिवाइड किया तो इसकी जो अपन भागफल जो इसको वेरीफाई करते हैं विभाजन विधि को, तो क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेष फल। ऐसा करती हैं। तो अब क्या होता है, इसका अपन भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है आपका 455, भाजक कितना है 42, भागफल है 10 और प्लस 35। यानी कोई भी नंबर हो इस टाइप का अपन उसको लिख सकते हैं। शेषफल ज़्यादा से ज़्यादा 0 भी तो बचेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार का, इस टाइप का फॉर्म हो गया। तो ये है वो किस प्रकार का है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये a बड़ा वाला हो गया, b छोटा वाला हो गया, क्योंकि आपका ये a हो गया, ये b हो गया। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ये अपना भागफल को चेक करने का रूल रहता है, प्रॉपर्टी रहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो अब हम क्या करेंगे कि जो q है, q और जो r है, तो जो r है यानी शेषफल, तो शेषफल क्या होगा, हम किसी में भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो या तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 0, और यदि पूरा डिवाइड नहीं होगा तो शेषफल 0 से बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम। 42 के बराबर भी नहीं हो सकता शेषफल, क्योंकि यदि शेषफल 42 के बराबर होगा तो हम एक बार और ज़्यादा बार डिवाइड कर सकते हैं ना उसको। तो जो r है यानी शेषफल है वो 42 से कम होगा, 42 के बराबर भी नहीं हो सकता, 42 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। तो 42 मतलब जिसको अपन ने b माना है, इसका मतलब है कि r की वैल्यू है वो b से छोटी होगी, b के बराबर भी नहीं हो सकती और b से बड़ी भी नहीं हो सकती। तो r की वैल्यू b से छोटी होगी और 0 के बराबर या बड़ी होगी। तो अपन ने इसको लिख दिया कि r की वैल्यू 0 के बराबर या बड़ी हो सकती है और b से छोटी होना चाहिए। तो वो हमको पूरा आप इसमें देख सकते हैं। तो इसकी जो प्रमेय का है उसमें क्लियर लिखा है कि कोई भी दो नंबर हम इस टाइप के लिख सकते हैं जहां q और r दो इस प्रकार की संख्याएं हैं, जहां r 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा, b से लेस होगा। b क्या है, इन दो नंबरों में से छोटा वाला नंबर। तो यदि हम बड़े नंबर को छोटे नंबर के रूप में लिखें
तो हमें बड़ा नंबर छोटे नंबर के रूप में लिखाई आ सकता है, और उसकी कंडीशन है कि उस छोटे नंबर में q का मल्टीप्लाई करें तो वो a के इक्वल हो जाएगा, या r को ऐड करें तो a के इक्वल हो जाएगा। तो यदि a b से पूरा डिवाइड हो जाता है तो r 0 हो जाएगा, और यदि a b से पूरा डिवाइड नहीं होता तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, तो वो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। तो जो शेष है, जो r है, वो कितना शेष होगा, या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, पर b से छोटा होगा, क्योंकि b से तो अपन डिवाइड दे ही रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम b से भाग दे रहे हैं। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसी पर आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं और HCF ज्ञात करते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक है यही चीज़, पर इसी का बार बार उपयोग करते हैं और इसी की सहायता से महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करते हैं। तो उसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और एक बार ये अपने इसको लिख दिया, हमने लिखा है कि कोई भी दो नंबर को इस टाइप का हम लिख सकते हैं, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या लेमा का यूज बार बार करके हम कोई भी दो नंबर लें, उसको बार बार इसी फॉर्म में लिखें, कब तक, जब तक कि r 0 ना आ जाए। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में कि a b से पूरा डिवाइड ना हो जाए, तब तक हम करते रहते हैं। तो यदि a b से पूरा डिवाइड हो जाता है तो b इसका HCF कहलाता है। इसका HCF क्या कहलाता है, b। कब, जब a b से पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब r इसका 0 हो जाता है। यदि r 0 हो जाता है तो जो दो नंबर a और b स्टार्टिंग में दिए हैं उसका HCF b हो जाएगा। b यानी उस कंडीशन में जब रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम इसी को अपन देखते हैं, इसी क्वेश्चन को HCF फाइंड करने के लिए कि इसका HCF क्या होगा। हम यहाँ पर इसी को एक क्वेश्चन के रूप में लिख दें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 455 और 42 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट कि इसमें यूक्लिड विभाजन लेमा लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन लेमा क्या होती है कि 455 को हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, यानी 42 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमने देखा है कि 455 में 42 का यानी 42 का डिवाइड किया था तो 10 बार गया था और शेष कितना आया था 35। तो इसमें 10 लिख देंगे और ये 35 लिख देंगे, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 और 420 और 35 को जो ऐड करेंगे तो 455 हो जाएगा। तो यहाँ पे r आपका 0 नहीं है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिर इसमें हम किस में लगाएंगे, अगली जो प्रोसेस है, अगली प्रोसेस हम जो रिमाइंडर रहता है और इसमें इन दोनों में, क्योंकि इसको तो डिवाइड हम कर दिया, अब ये एक a इन दोनों में से एक a बन जाता है, एक b, तो अब ये a बनेगा, क्यों कि रिमाइंडर तो इससे हमेशा छोटा रहेगा। तो अभी ये क्या है, a b q और r। अब 42 और 35, क्योंकि r 0 नहीं है तो r 0 नहीं है, तो अब 42 और 35 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर अब इनमें से जे ए हो जाएगा, जी बी हो जाएगा। मतलब हम 42 को लिख सकते हैं 35 गुणा, अब देखो हम 42 में 35 का डिवाइड किया तो 35 से कम 35 कितना आया 7, है ना। और
बस ये आपका शेष हो गया और ये आ गया, यानी 35 गुणा 1 धन 7। यहाँ r बराबर 7 जीरो नहीं है, यहाँ पे जो r जीरो नहीं है क्योंकि जे r कितना था 35, तो वो क्योंकि r इस 35 है यानी वो जीरो नहीं है, तो यहाँ पे जो r 7 है वो जीरो नहीं है। अब हम 35 और 7 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यानी अब हम 35 और 7 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा कि जो 35 है उसको हम 7 गुणा 5, 7 पंजे 35 प्लस 0, तो यहाँ r बराबर 0, r कितना आ गया 0, तो अतः इसका जो b पे है, b ये a है, ये b है और ये q है और ये आपका r है। इस प्रकार से जो हमने ये लिख दिया, a बराबर ये a है, a बराबर b q, ये q है हमारा, है ना, ये यहाँ पर Q1 जहाँ पे अपन ने 35 का लगाया तो 7 पंजे 35, 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 पंजे 35, तो जो Q आपका हो गया रिमाइंडर 0। तो अतः यहाँ शेष फल 0 प्राप्त होता है, इसलिए प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब हमारा यहाँ शेषफल आ गया 0, ये शेषफल 0 आ गया, तो ये प्रक्रिया जो प्रोसेस हम बार बार कर रहे हैं वो समाप्त हो जाती है। चूँकि इस स्थिति में भाज्य कितना था 35 और भाजक 7 है, अतः भाजक 7 दी गई संख्या 455 तथा 42 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक होगा, अर्थात HCF 455 42 बराबर 7। इस प्रकार अपन किसी भी दो नंबरों का HCF ज्ञात कर सकते हैं।